चलो अब देखो इधर समझो। देखो रे, तुम्हें पता है मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स एक्चुअली क्या होता है, स्लोप होता है। dy बाई डी एक्स एक्चुअली क्या होता है जी, स्लोप होता है, बताया था मैंने। मतलब कहने का क्या हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि मान लो तुम्हारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, सपोज ये ग्राफ हम ले लेते हैं। बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, मान लेते हैं ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमको इसका स्लोप चाहिए। तो इसका स्लोप का क्या मतलब हुआ, इसका स्लोप का मतलब ये हुआ कि इसके अलग अलग पॉइंट पे जो टेंजेंट हम खींचेंगे उसका tan थीटा। तो तुम्हें इस डायग्राम में तो पता चल ही रहा है कि ये कर्व है तो क्या हो जाएगा जी, इसका जो स्लोप होगा वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, अलग अलग जगह पे वेरी करेगा, अलग अलग जगह स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर अलग अलग जगह स्लोप अलग अलग होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप हम डायरेक्टली tan थीटा कहीं से ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो नहीं निकाल पाएंगे तो इसके लिए मैंने बताया था कि इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बताओ कितना हो गया इसके लिए, dy बाई डी एक्स बताओ कितना हो जाएगा, 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो गया, 2x। ये इसका स्लोप हो गया। और ये स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप क्या होगा, अलग अलग x के लिए अलग अलग होगा, वेरी कर रहा है स्लोप। वो तो होना ही था, देख रहे हो इसको तुम, स्लोप इसका वेरी करना था, वो हो रहा है। तो इसी में अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए 1 पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, हमको ये ग्राफ ये एक क्वेश्चन दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि स्लोप कहाँ पर बताने के लिए जी, मान लेगा बोल दिया स्लोप कहाँ पर बताने के लिए, स्लोप एट, पहला क्वेश्चन दे देगा 0.11 पे बताइए, दूसरा बोल देगा बताइए इसका स्लोप कितना पे जी, 2,4 पे बताइए, इन पॉइंट्स पे स्लोप बताइए। तो हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे इस केस में, बताओ स्लोप कितना हो जाएगा इस केस में। स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप अपना ऐसे है कितना, स्लोप है 2x। तो x की वैल्यू पुट कर दो, x कितना है 1 है, x कितना है 1 है, तो बताओ स्लोप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस केस में अगर हमसे बोला जाएगा स्लोप निकालने के लिए तो बताओ स्लोप कितना हो जाएगा रे, स्लोप है अपना वही फिर से 2x, x की वैल्यू पुट कर दो कितनी है, x की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा स्लोप। क्या ये बात सही है, क्लियर है, साफ है, बोल दो मुझे, बोलो। हमने क्या किया, हमें कोई सा भी इक्वेशन दे देगा या ग्राफ का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा अलग अलग पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए। तो अलग अलग पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं। चलो मिटा दो इसको, मिटा दो ना, बोलो मुझे। Find slope of the curve y is equals to x square minus 2x plus 3 at x equal to 1, x equal to 5, x equal to minus 3। अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए, बताओ तुम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं सॉल्व कर सकते हो, बता दो मुझे, बहुत ही इजी है, बताओ क्या होगा, जल्दी से फास्ट, मुझे आंसर चाहिए। बोलो बोलो, आंसर बता दो। किसी ने आंसर किया है 0, 8 एंड -8। चलो मैं चेक करता हूँ सही है या नहीं है, बताओ। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन बता दो क्या हो जाएगा। तो बताओ 2 तो बाहर रहेगा और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो बताओ कितना हो जाएगा -2। क्या ये बात सही है, साफ है, क्लियर है, बोलो मुझे जल्दी फास्ट। क्या ये 2x - 2 समझ में आया सबको, बताओ। अब नंबर 1 स्लोप हमको कहां पर चाहिए रे, x इक्वल टू 1 पर। तो बताओ यहाँ पर स्लोप होगा, यहाँ m बोल देते हैं स्लोप को। बोलो कितना हो जाएगा, x को 1 पुट करेंगे तो बताओ कितना हो गया, x को 1 पुट किया तो 2 × 1 - 2 बोलो कितना हो गया, 0 हो गया। सेकेंड केस बताओ x को कितना पुट करना है, x पुट करना है 5, तो बताओ कितना हो जाएगा रे,
x को 5 पुट करो, बोलो कितना हो गया, स्लोप हो जाएगा अपना 5 टू 10 -2 तो बोलो 8 हो गया। और थर्ड केस में हमको x को पुट करना है, बोलो कितना, x को पुट करना है -3 तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3 तो -6 -2 तो बोलो कितना हो गया, -8। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आया 0, 8 और -8 बोलो आया था लोगों का। चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों का आया था, सही बात है, चलिए अच्छी बात है। मिटा दूं इसको, बोल दो मुझे, बोलो बोलो। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देख। अब देखो देखो जी, जैसे कि y इक्वल टू x पर पावर 4 दिया हुआ है, तो बताओ dy बाई डी एक्स तुम क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे, ये लिखोगे 4x3। बोलो सही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा समझो, जरा समझो, इसी में बोला जाता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है जानते हो, इसका मतलब ये होता है कि डी वाई बाई डी एक्स जितना आया है ना, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा ना, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो बताओ ये कितना हो गया, 12x स्क्वायर। बोलो क्या ये बात साफ है, कोई दिक्कत है क्या, बोलो बोलो, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, जो डिफरेंशिएशन होके आया है उसी को एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो उसको लिखा कैसे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या हम इसी को डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, इसी को बोला जाएगा क्या, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा देखो, एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, इसको ये भी बोला जा सकता है क्या रे, डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन किसका। अच्छा डी बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंशिएशन होने वाला है, और जिसका डिफरेंशिएशन होने वाला है उसको कहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन किसका होने वाला है, डिफरेंशिएशन होने वाला है इसका, डी वाई बाई डी एक्स जितना आ चुका है उसका डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, उसको ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। देखो थोड़ा हम अंदर डीप में जा रहे हैं, इतना जरूरत अपने को नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए, इसलिए मैं एक थोड़ा अंदर जाके डीप जाके थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो देखो क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएशन ये हो गया, डबल डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब क्या हो गया जी, डी बाई डी एक्स और किसका डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स का, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या ये बात क्लियर है, बोलो मुझे, बोलो बोलो। चलो अच्छी बात है। अब देखो इधर, अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं जी, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, और देखो इसको लिख दिया जाता है क्या जानते हो, एफ डैश एक्स। इसको क्या लिख दिया जाता है, एफ डैश एक्स, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं ना एफ एक्स को किसी फंक्शन को, तो उसको लिख दिया जाता है एफ डैश एक्स। और देखो ये इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार, y को 2 बार डिफरेंशिएट करने पे ये आया, तो इसको लिखा जाता है क्या जानते हो, एफ डबल डैश एक्स। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है, इस तरह से तुम इसको समझो, इस तरह से समझो इसको। बोलो क्लियर है ये बात, बोलो मुझे। तो अगर मैंने तुमसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि एफ एक्स दिया हुआ है
एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स प्लस 5। तो मुझे एफ डैश एक्स बताओ, एफ डबल डैश एक्स बताओ, एफ ट्रिपल डैश एक्स बताओ। बताओ तो क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट आंसर बताओ मुझे। चलो देखो इधर, चलो देखो इधर, जिन्होंने लिख लिया बना लिया अच्छी बात है, नहीं बनाया वो भी देखो इधर। चलो इधर देखो, बताओ एफ डैश एक्स का मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, मतलब बताओ क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 3। जो कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, और जो एक्स क्यूब है उसका डिफरेंशिएशन बोलो कितना हो गया 3x स्क्वायर बाय 3। बताओ यहाँ से 3 3 कैंसिल, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बाय 2, 2 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 0। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। बोलो ये बात क्लियर है, साफ है, मुझे बता दो, बोलो बोलो। और बताओ थर्ड केस में डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। तो एक बार डिफरेंशिएशन तो हो चुका है ना रे, एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोलो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1। और मुझे बताओ एफ ट्रिपल डैश एक्स, बताओ 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 और 1 का हो गया 0। क्या ये बात साफ है, क्लियर है, मुझे बता दो जल्दी, बोलो बोलो। आया समझ में ये, आया समझ में ये कि नहीं आया बताओ। अच्छा देखो एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, हमसे एफ डैश एक्स पूछा गया, एफ डबल डैश एक्स पूछा गया, एफ ट्रिपल डैश एक्स पूछा गया, एफ पर 4 डैश एक्स पूछा गया, 5 डैश एक्स पूछा। बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी, सिंपल है कहानी, एकदम आसान है, बताओ क्या होगा। चलो हो गया, बताओ। चलो इसकी बात करते हैं, एफ डैश एक्स बोलो कितना हो जाएगा कॉस एक्स। बोलो क्लियर है ये बात, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा जी कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन हुआ है इसका, डिफरेंशिएशन हो गया। और बताओ एफ डबल डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। बोलो साफ है, क्लियर है ये बात, बोलो मुझे। और बताओ अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, माइनस तो रहेगा ही बाहर से, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। फिर से अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस तो रहेगा ही, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो बताओ कितना हो जाएगा जी, प्लस साइन एक्स हो गया। और f पर पावर 5x, 5 डैश एक्स, f 5 डैश एक्स, बताओ कितना हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, बोलो कितना हो जाएगा cos x। क्या ये बात साफ है, क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, बता दो मुझे, बोलो बोलो। चलो ठीक है, आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इधर, सभी लोग इधर देखें ध्यान से, मिटा रहा हूँ, मिटा दो। देखो रे, कभी कभी एफ एक्स दे देगा, ऐसे फंक्शन दे दिया तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए f0 क्या होगा, f1 क्या होगा, f-1 क्या होगा, f2 क्या होगा। इस तरह के सवाल दिए जा सकते हैं छोटे छोटे, बताओ बना सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बताओ बताओ। इसी का ये, चलो हम फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, और इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट होगा
कि बताइए एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, और फिर एफ डैश 0 बताइए, एफ डैश 1 बताइए, एफ डैश -1 बताइए, एफ डैश 2 बताइए। सिंपल है, तुम कर सकते हो, बताओ मुझे क्या हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, बहुत लोगों ने आंसर किया है। चलो मैं चेक करता हूँ, बताओ जब हम 0 पुट करेंगे, मतलब f0 का क्या मतलब आ जाएगी, x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो 0 0 पुट कर देंगे तो बताओ x की जगह 0 0, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा -1। बताओ जब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x की जगह 1 1 1 -1, तो बताओ कितना हो जाएगा 1। -1 पुट करेंगे तो बताओ -1 का स्क्वायर +1, -1 -1 मतलब +1 -1 -1, तो कितना हो जाएगा रे -1। और जब 2 पुट करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 + 2 6 -1, तो बोलो कितना हो गया 5। क्या ये सही है, क्या ये आया था किसी का, -1 1 -1 5। चलो भाई कुछ लोगों ने सही आंसर किया है, चलो अच्छी बात है, सही है, चलो अच्छी बात है। अब देखो मैं यहाँ क्या लिखा है, मैंने एफ डैश एक्स लिखा है रे, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, उसका डिफरेंशिएशन बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 1, और इसमें हम अब वैल्यू पुट करेंगे, बताओ 0 पुट करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 0 पुट किया तो यहाँ 1 हो जाएगा, बोलो मुझे सही है, क्लियर है, बोलो 0 पुट किया 1 हो जाएगा, और 1 पुट करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, -1 एक्स की जगह -1 पुट किया तो कितना हो गया -1। बोलो ये सब बात सही है, साफ है, क्लियर है। और बताओ जब 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सब कुछ साफ हुआ, क्लियर हुआ या नहीं, मुझे बता दो। चलिए भाई सही आंसर है कोमल कुमारी, 1 3 -1 एंड 5 करेक्ट आंसर। चले भाई आगे बढ़ें क्या, बोल दो मुझे। चलो मिटा रहा हूं इसको। अगर मैंने ऐसा सवाल दिया तो तुम क्या करोगे, मान लो f(x) मैंने ऐसा दे दिया है, हमें पता करना है f(0) बाय f'(0) की वैल्यू क्या होगी। क्या तुम बता सकते हो इसका आंसर जल्दी से? चलो बताओ क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले f'0 तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी बता सकते हैं। बताओ क्या हो जाएगा, f'0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f'0 बता दो। x की जगह 0 पुट करना है तो 0 0 4 इज डिवाइडेड बाय हाउ मच, यहाँ 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा कितना -2। ये हो गया f'0। f'0 निकालने के लिए पहले f' डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, f'(x) निकालना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा रे, नीचे हम लिखेंगे क्या, देखो नीचे x³ - 2 का स्क्वायर, पता है ना ये बात, v² हो गया ये v²। अब हम क्या करेंगे, v du/dx, v की जगह कौन है, v की जगह है x³ - 2 v du/dx, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके लिख देता हूं, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। बताओ कितना हो जाएगा रे, 2x + 3 हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है। माइनस u मतलब ये क्वांटिटी ऊपर वाला, और डिफरेंशिएशन किसका, v का। तो बता कितना हो जाएगा 3
एक्स स्क्वायर 3x²। अब बता दो हम क्या करेंगे, x की जगह हमको 0 पुट करना है, x की जगह 0 पुट करना है। चलो पुट करते हैं 0। यहाँ 0 पुट किया तो हो जाएगा कितना, -2। यहाँ 0 पुट किया तो हो जाएगा कितना, 3 माइनस यहाँ 0 0 तो कितना हो गया 4, और वहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। बोलो मुझे सही है, क्लियर है ये बात। डिवाइडेड बाय x की जगह 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, ये हो गया -2 का स्क्वायर। बोलो कितना होगा रे, 4 होगा। -2 का स्क्वायर 4, तो बताओ कितना हो गया, -6/4। तो बताओ अब मुझे बता दो f0 की वैल्यू यहाँ से यहाँ बताओ, f0 की वैल्यू बोलो कितनी है, f0 की वैल्यू आई -2 इज डिवाइडेड बाय, ये देखो -6/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो बोलो 2 से हम काट सकते हैं, इसको कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा +4/3। क्या ये सही है या गलत है बताओ। और किसी का आया था क्या, सबका माइनस में आया है क्या, मेरा कहीं मिस्टेक है या तुम्हारा मिस्टेक है, मुझे बता दो मुझे जल्दी। अच्छा अगर ऐसे दे दिया जाए, मान लो ऐसे दे दिया, x = TQ + T² + 2T + 1, और हमसे बोला गया dx/dt, हमसे बोला गया है dx/dt निकालना। वेट, dx/dt है ना, dx/dt निकालना। क्या तुम निकाल सकते हो क्या? इस बार क्या हुआ, चेंज क्या हुआ है? कुछ नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जरा समझो इसको। ये मत समझना कि सर y x में ना अभी तक पढ़ते थे तो ऐसा क्यों लिख दिया, x और t में क्यों लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है। क्वेश्चन तुम्हें कुछ भी पूछा जा सकता है। हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे फिजिक्स में y x ही नहीं आएगा, वहां पे कुछ भी आ सकता है, x t a t v x कुछ भी आ सकता है ना, p भी कुछ भी आ सकता है। किसी का भी डिफरेंशिएशन किसी भी दूसरे के रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो चलो जरा समझते हैं इसको, समझो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे तुम फॉर्मूला लगाते थे वैसे ही लगाओगे। बताओ इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, इस क्वांटिटी का, तो कितना हो जाएगा, जैसे x का करते थे वैसे ही होगा। जैसे dy/dx करते थे तो फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन करते थे x के रेस्पेक्ट में, उसी तरह ये t का फंक्शन है, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 3t² + 2t + 2। बोलो ये बात सही है, क्लियर है, साफ है, मुझे बता दो। जानते हो यही तुम कहाँ पढ़ोगे, यही तुम 1D मोशन में पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे। बोलेगा डिस्प्लेसमेंट x या पोजीशन x ऑफ पार्टिकल ऐसे दे देगा, पार्टिकल का पोजीशन x बराबर दे देगा 3t² + 2t -3 ऐसे दे देगा। और बोलेगा क्या जानते हो, dx/dt निकाल लें। और जानते हो ये dx/dt क्या होता है, अभी हम हालांकि जरूरत नहीं पढ़ने की, वो हम पढ़ेंगे 1D में, लेकिन ये जानते हो dx/dt क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, जिसको गति कहते हैं हिंदी में, वेलोसिटी। बताओ क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, तो कितना हो जाएगा ये 6t प्लस ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया तुम्हारा क्या जी, वेलोसिटी हो गया। और जानते हो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, समझ में आया ये हम क्या बोल रहे थे। देखो 1D मोशन में जब पढ़ोगे ना तो दे देगा x ऐसे, x मतलब दे देगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बोलेगा कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऐसे है। अभी हालांकि बस सुन लेना है, हालांकि 1D मोशन में काइनेमेटिक्स में आएगा, फिर से ये आएगा, तो बोल देगा क्या कि पार्टिकल का पोजीशन कुछ ऐसा है, x = 3t² + 2t - 3। सबको आ रहा है ना, सब आ गए हो ना, ऑनलाइन लाइव आ गए हो, सब ज्वाइन कर लिए हो, बताओ। और बताओ, बोलेगा क्या ये पोजीशन है, तो वेलोसिटी v बराबर क्या होगा, वो होता है dx/dt, पढ़ेंगे ये वहां पे पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है dx/dt, तो बताओ dx/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसका डिफरेंशिएशन, बोलो कितना आ गया रे 6t + 2, 6t + 2।
और फिर बोलेगा एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है जानते हो? वो होता है dv बाई dt, वो होता है dv बाई dt। तो dv बाई dt मतलब ये भी है अपना, ये भी है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? dv बाई dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन, बोलो कितना हो जाएगा रे? 6 हो जाएगा। क्या ये बात साफ है, क्लियर है, समझ में आया? मुझे बता दो, बताओ बताओ। जानते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वहाँ क्या होता है? एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक तो वो होता है dv बाई dt। हालांकि अभी ये सब बस जान लो ऐसा होता है और कुछ नहीं। a dv बाई dx भी एक फॉर्मूला होता है। अब मान लो तुमको v बराबर दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 2 और हमको बोला जाएगा एक्सेलरेशन a निकालना है, तो क्या करेंगे जी? बता दो मुझे, एक्सेलरेशन a कैसे निकालेंगे? बताओ एक्सेलरेशन a कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला दे दिया, a बराबर v dv बाई dx। तो बताओ क्या करेंगे? v की जगह क्या पुट कर देंगे? देखो 3x स्क्वायर प्लस 2 और dv बाई dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन। तो बोलो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? तो बोलो कितना होगा? ये हो गया 6x। तो यही क्या हो गया तुम्हारा? एक्सेलरेशन हो गया। यही क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। बोलो ये सब साफ है, क्लियर है, समझ में आया? बताओ बताओ बताओ। सिर्फ डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और अभी डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हें अभी नहीं समझना। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? मुझे बता दो। डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना? तो बस इतना ही समझना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये आ रहा है तो बस इतना काफी है। इसके बाद हम लोग जब 1D 2D जाएंगे, वहां पे नई नई चीजें पढ़ेंगे, तब वहां देखा जाएगा। मैं बस इसलिए तुमको बता रहा हूं ताकि तुमको ये लगे कि भाई देखिए इसका कितना यूज है तुम्हारा काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स ही नहीं, आगे के किसी भी चैप्टर में फिजिक्स में तुम्हें इनका यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का यूज पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा, जितने भी अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं सबका यूज पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, तुम्हें उनको सीरियसली पढ़ना है। तो ये मैंने थोड़ा आगे का ट्रेलर इसलिए दिखाया क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगा। तुमने एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा ना 9th में, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब का नाम सुना होगा। उन सब को यूज करेंगे हम लोग यहाँ काइनेमेटिक्स में, हमको आएगा और वहां पे हमको काइनेमेटिक्स में किसका यूज पड़ेगा? इस डिफरेंशिएशन का यूज पड़ेगा। ये बात साफ है, क्लियर है? बता दो मुझे, फिर हम यहाँ पे क्लास को आज एंड करते हैं। और फाइनली ये अपना चैनल है यूट्यूब पर, फैंस ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।